नावल लवर्स को तो माहिर की आदि नान खताई याद ही होगी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं ऑथेंटिक खलीफा नान खताई। बहुत ही खस्ता झटपट क्रंची नान खताई बनाएंगे। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। बस इसको बनाने में 2-3 बातों का ख़ास ख्याल रखना है, तभी आपकी नान खताइयाँ इतनी खूबसूरत और क्रंची बनेंगी। रेसिपी को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे आसान अगर कोई बिस्किट्स या कुकीज़ की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वो नान खताई बना लें। इसके लिए पहले मेल्टेड घी लेंगे। सख्त घी नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे मेल्टेड घी लेना है। अब इसको 15 मिनट तक फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, लेकिन इसको सख्त नहीं करना। घी ठंडा हो चुका है, अब इसे अच्छी तरह से बीट करना है। बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर हैंड विस्क से भी हो जाता है। बीट करते साथ साथ इसमें पाउडर शुगर डालेंगे 1 कप। पाउडर शुगर छान के डालनी है ताकि इसमें कोई भी चीनी का टुकड़ा साबित ना जाए। अब इसे तब तक बीट करना है जब तक घी और चीनी मिलके फ्लफी ना हो जाए और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी होना चाहिए। मिक्सचर देखें कितना थिक हो चुका है, बस इतना ही बीट करके छोड़ दें। अब इसमें मैदा डालेंगे 1.5 कप। बेसन यानी चने का आटा 1/3 कप। छान के डालना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना जाए। सूजी 2 टेबलस्पून। बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। ड्राई फ्लोर की मेजरमेंट आपने एग्जैक्ट रखनी है, ये नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा डाल दें तो कोई कम, क्योंकि उससे फिर नान खताई के टेक्सचर पे फ़र्क पड़ेगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे ताकि ये डो फॉर्म में आ जाए, डायरेक्ट हाथों का यूज़ नहीं करना। डो बनना स्टार्ट हो गई, अब स्पैचुला छोड़ के हल्के हाथों से इसे गूंदना है। बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, बस 1 मिनट तक उंगलियों से हल्का हल्का मिक्स करना है। अब इसमें क्रश किए हुए बादाम डालेंगे। बादाम आपने 2 तरीकों से काटने हैं, एक को मोटा मोटा चॉप करके डो में डालेंगे और दूसरे पतले स्लाइसिस में काट के नान खताइयों पे लगाने हैं। बादाम मैंने लिए हैं आधा कप, जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। बादाम डालने के बाद मिक्स कर लें ताकि ये डो में इक्वली डिवाइड हो जाए। बस डो रेडी है। अब डो को रेस्ट नहीं देना, क्योंकि इसमें मीठा सोडा डाला है तो ये बहुत जल्दी फूल जाएंगे। जैसे ही डो बनती है साथ ही खताइयाँ बना के बेक करेंगे। अब खताइयाँ बनाने के लिए मैंने ट्रे में बेकिंग शीट यूज़ नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी घी है तो ये चिपकेंगे नहीं। खताई बनाने के लिए 1 टेबलस्पून या उससे थोड़ा ज़्यादा डो लेके इसको गोल गोल पेड़ा बना के प्रेस कर लें, बस आपकी नान खताई रेडी है। मोटाई आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, लेकिन बिस्किट जैसे पतली नान खताइयाँ नहीं बनानी, क्योंकि जितने ये मोटी होती हैं उतना ही ये टेस्टी बनती हैं। अब ओवन में रखने से पहले इस पे अंडे का मिक्सचर लगाएंगे। अंडे की जर्दी लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल के मिक्स कर लें। अब खताइयों की ऊपर वाली सरफेस पे ब्रश से अंडे का मिक्सचर लगाएं। ऊपर से बारीक चॉप की हुई बादाम रखेंगे या फिर साबित बादाम भी रख सकते हैं। ओवन को पहले से प्री हीट करेंगे, उसके बाद 15 मिनट्स तक 200 डिग्री पे खताइयों को बेक करना है। माशाल्लाह देखिए गरम गरम खताइयाँ निकल के आ चुकी हैं। इसे फ़ौरन से यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो कम से कम आधा घंटा इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर ट्रे से निकालेंगे। तब तक ये बहुत खस्ता और क्रंची हो जाएंगी। खताइयाँ बिल्कुल रेडी है, इसका क्रंच देखें और नीचे से कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है।
माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। किसी के लिए कुछ स्पेशल बनाना हो तो बेस्ट रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।